कितनी क्लीन हुई है। और कभी कभी ऐसा होता है नहीं साफ होते ना कुछ जी, ऐसे दाग धब्बे रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे देखा था कि हम हॉलैंड में गए हुए थे और वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। इस वीडियो के सोचा स्टार्ट में ही आपको दिखा देती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया। मुझे बच्चों के लिए नाइट ड्रेस लेने थे। प्रीमार्क से जो नाइट ड्रेस मिलते हैं वो इतने कॉजी, इतने अच्छे होते हैं ना। अब बच्चों को भी आदत हो चुकी है। पहले मैं इनको सियुंडा से मिलते थे बच्चों के, अभी भी मिलते होंगे, वहाँ से लेके तो मैं पहनाया करती थी। लेकिन फिर मुझे जो प्राइमार्क है ना, इनका मटेरियल भी अच्छा था और मुझे उससे बेहतर प्राइस पे यहाँ पे जब मिले तो मैंने फिर पिछले साल भी बच्चों के लिए तो इस साल भी लेके। इसके अलावा वहाँ पे विंटर शूज़ में मैंने जैसे आपको बताया था अच्छी खासी ऑफर्स चल रही थी, तो वहाँ से एक मैंने भी पसंद किया। इसकी ओरिजिनल प्राइस थी मेरे ख्याल से 30 यूरो थी या 25, यहाँ तक थी, 25 से 30 के दरमियान थी। तो मज़ीद उन्होंने कम करके 10 यूरो लगाए और 10 यूरो से भी कम करके तो उन्होंने कुछ और इसकी वो प्राइस लगाई थी। मतलब बहुत ज़्यादा चीप प्राइस पे मुझे ये शूज़ मिल गए और कंफर्टेबल भी थे। मैंने पहले भी प्राइमार्क से एक लिया था पेयर, तो वो मुझे अच्छा लगा था। हालांकि मैंने सुना है कि प्राइमार्क के जो जूते हैं वो अनकम्फर्टेबल होते हैं। खैर, इसके अलावा ज़ावियार के लिए कुछ पजामे लिए थे। फिर हम साथ ही हॉलैंड में एक मार्केट है स्वाइब रूडा, वहाँ चले गए और वहाँ पे इबोप्रूफिन कुछ इस तरीके से, मेरे ख्याल से अगर मैं ठीक से नाम ले रही हूँ तो, पेन किलर आपको मेडिसिन मिलती है और इसकी अच्छी खासी हैवी डोज होती है। 500 मिलीग्राम होती है, जो कि बहुत चीप प्राइस पे आपको मिलती है, अराउंड 1.5 यूरो के। इसमें 50 गोलियाँ होती हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। हम अक्सर औकात वहाँ से मेडिसिन लेके आते हैं। इनफैक्ट उस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप वहाँ जाते हैं तो काफ़ी आपको काफ़ी चीप प्राइस पे मिलती है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। कभी तो मेरा डिश वॉशर इतने क्लीन करता है ना बर्तन, जब ये दिल से वॉश करता है मेरे ख्याल से तब। तो ये आप देखें कि ये निप्पल इस बात की सबूत है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नहीं है। और ये ग्लास आप देखें, नॉर्मली जो डिश वॉशर होते हैं ना वो ऐसे ही क्लीन करते हैं। पता नहीं ये पुराना हो चुका है या क्या मसला है। समटाइम्स ये बर्तन बिल्कुल भी ठीक से वॉश नहीं करता। ग्लास जो है ना उनके अंदर स्टेन होते हैं, वो गंदे रह जाते हैं। तो आज मैंने बड़े अरसे बाद इस तरह चमकते हुए बर्तन देखे हैं, तो मुझसे कैमरा उठाए बिना रहा नहीं गया। कभी कभी तो ये होता है कि ये जो वॉल आपको नज़र आ रही है ना, इनके अंदर से भी ये फुली स्टेन जो है वो नहीं क्लीन करता। फिर ऐसा भी होता है कि चाय वाले जो बर्तन होते हैं उनको, जी शोने मेरा लिटिल हेल्पर मेरी हेल्प कर रहा है। डिश वॉशर अब यही करता है जो बड़े बर्तन होते हैं वो नहीं निकलते। ये होती है पॉजिटिव चीज़ें, जब छोटे बड़ों को देखते हैं ना, इसने अपने भाइयों को देखा है तो तब से ये करता है। और मैं इसको मना करती रहती हूँ, सोने इधर रख दे, इधर रख दे, मैं बाद में रख लूँगी। ये देखिए ये भी कितनी क्लीन हुई है। और कभी कभी ऐसा होता है नहीं साफ होते ना कुछ जी, ऐसे दाग धब्बे रह जाते हैं। हालांकि टाइमिंग यही मैं की थी, आधे घंटे पे मैंने इसको लगाया हुआ था। और प्लास्टिक की जो प्लेट्स होती है ना, इनको करना पड़ता है मुझे एक्स्ट्रा क्लीन। ये प्लास्टिक ऐसी बनी हुई है, पीछे चिपक जाता है। हाँ, बाबा राइस। ये देखिए आज मेरी काम वाली ने मेरा दिल खुश कर दिया। घर में मेहमान आए हुए थे तो एक बैग जो है वो कल हमने रन किया था। बाकी जो था ना, कुछ बचे कुछ जो थे वो रात को लेट तक ये बच्चे भी खाते रहे हैं, तो अभी मैंने इसको किया, रन किया। फिल्टर भी मैं इसका करती रहती हूँ क्लीन, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मुझे ये शायद चेंज करने की ज़रूरत है डिश वॉशर। ये वाला क्लिप 2 दिन पहले का है। मैं जैसे ही सुबह उठी तो मेरी तबीयत मुझे इतनी ख़राब लग रही थी। हालांकि रात सोने से भी पहले ऐसे ही मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। मैं जैसे ही सुबह उठी तो मुझे बॉडी में पेन भी हो रही थी, जैसे आपको बुखार होता है तो आपका जिस्म टूटता है। इसके अलावा गला भी ख़राब था और काफ़ी मुझे ऐसे सिम्टम्स है जैसे मुझे फ़ीवर हुआ हुआ है। तो मैंने ये थर्मामीटर निकाला। इससे पहले मेरे घर में दूसरे थे 2 जो नॉर्मली पुराने मिलते हैं ना, ये थोड़ा जदीद है जो अभी आप देख रहे हैं। तो जब हम टूर पे गए हुए थे वो मैं साथ लेके गई थी, अब मुझे मिले नहीं थे, तो ये नया पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसी को निकाल के चलो ट्राई भी करती हूँ, देखती भी हूँ।
ये विदिन 2 सेकंड आपका वो कर देता है, मेजर कर देता है। कभी कभी होता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले ले, लेकिन फिर भी काफ़ी इसमें आसानियाँ। बेबीज़ का अलहदा से उन्होंने बनाया हुआ है, बेबीज़ से जो थोड़े बच्चे बड़े हैं उनका अलहदा है, और 36 मंथ प्लस जो है उनका सारा अलहदा था। तो मैंने अपना टेम्परेचर देखा जो कि 37 आया था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसके बावजूद मुझे सिम्टम्स ऐसे थे जैसे तबीयत सेट नहीं है। खैर उसके बाद हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया, फिर हिम्मत की और अपने लिए चाय बनाई और बहुत ही लाइट सा नाश्ता बनाया। मिराज को मैंने नाश्ता बना के दिया, उसने सैंडविच खाया था ऑमलेट के साथ, ब्रेड उसको मैंने दी थी तो वो उसने खाया। और यहाँ पे ये रहा मेरा नाश्ता, एक अंडा लिया था, हालांकि मेरा दिल इस पे भी नहीं चाह रहा था, मेरा दिल चाह रहा था मैं सिर्फ खाली चाय पीऊँ। जिस बंदे के साथ ही बात होती है ना, सबका यही हाल है। स्पेशली मुझे लगता है कि 70% तक लोग पाकिस्तान में खांसी का शिकार है। हर बंदे को खांसी लगी हुई है, किसी को फ्लू है, लेकिन खांसी वहाँ पे बहुत आम हुई हुई है। और यहाँ पे भी यही हिसाब है, यहाँ पे तो नज़ला ही नहीं छोड़ रहा। हमें मार्केट जाना था, थोड़ा सा टाइम था हस्बैंड के पास भी, तकरीबन थे 2 से 3 घंटे थे। नाश्ता किया, और आपको पता है कि मार्केट जब आप जाते हैं, स्पेशली ये जो इकिया टाइप की मार्केट्स होती हैं बड़ी, वहाँ पे तो आपका टाइम यूँ निकलता है, आपको एहसास ही नहीं होता। कुछ चीज़ें देखनी थी, वो देखने हम चले गए। अगर आप अपना घर रेनोवेट कर रहे हैं, आपने अपने घर की सेटिंग चेंज करनी है, या आप नया फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही कि आप डेकोरेशन किस तरीके से करें, कौन सा थीम आप रखें, या इसी तरह से किसी भी हेल्प की अगर आपको ज़रूरत है ना, तो इकिया मार्केट ज़रूर विज़िट करें। टाइम निकाल के, ज़ाहिर सी बात है आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको इतने ज़्यादा वहाँ पे आइडियाज़ मिलते हैं। सेम उन्होंने इस तरह से चीज़ें सेट की होती हैं, ऐसे लगता है कि अभी अभी यहाँ से उठ के कोई निकल के गया। इवन के कमोड तक उन्होंने सेट किए होते हैं। फिर जो सबसे प्लस पॉइंट है कि उन्होंने जो एरिया कवर किया होता है, उसके बाहर लिखा भी होता है कि ये कितने क्वाड्रेट मीटर का एरिया है। आप फिर देख लें कि आपका जो ड्राइंग रूम है या बेडरूम है, तो वो भी इसी साइज़ का, उधर आप ये चीज़ ला के रखेंगे तो आपको कितनी जगह बचेगी या कितनी जगह मिलेगी। तो ये एक चीज़ बहुत पॉजिटिव मुझे लगी। हालांकि इकिया मार्केट के डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो कि हर बंदे को पसंद नहीं आते। इनके बहुत एंटीक तरह के ना, कुछ उस तरह के आप इनके डिज़ाइन होते हैं। ये इन्होंने प्रॉपर एक अपार्टमेंट बनाया हुआ था, और बाहर इन्होंने लिखा हुआ भी था कि इतना आपकी अगर क्वाड्रेट मीटर है जगह, तो उसको आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। बच्चों की डिमांड थी कि हमने भी साथ जाना। सबसे पहले हमने इकिया मार्केट विज़िट की, उसके बाद मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, 2-3। इससे जो नेक्स्ट डे है ना, वो हमारे घर में दावत थी, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो हम चलेंगे लिडल मार्केट में। हमारे एरिया में जो लिडल मार्केट है वो एक तो बहुत बड़ी है, फिर वहाँ पे रश हमेशा से कम होता है, रश ज़्यादा होता है काफलान में। तो वो इसलिए चूज़ की कि टाइम की कमी है, तो जल्दी से ले के आते हैं। बच्चे भी साथ ही थे, बच्चों ने इतना तंग किया, और लिटरली मैंने यहाँ पे फैसला किया कि मैंने अब ज़िंदगी में इनके साथ नहीं जाना कहीं पे ऐसा ही होता है, लेकिन घर में जब आप आते हैं तो आप भूल भाल जाते हैं, आपको याद भी नहीं होता। यही डायलॉग सुनते हम भी बड़े में हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।